हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस सिडल मेथड के बारे में। ये एक न्यूमेरिकल मेथड का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग गॉस सिडल मेथड तक पहुंच चुके हैं और हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे जैकोबी इटरेशन मेथड। और जैकोबी इटरेशन मेथड और गॉस सिडल मेथड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो जैकोबी इटरेशन मेथड है उसको हम हल्का सा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। जैसे ये लास्ट क्लास का स्लाइड है, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिए थे। जैसे इसको हम लोग जब उस साइड भेजे थे तो ये माइनस था मेन क्वेश्चन में, बट हम लोग को प्लस लेना पड़ा क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे गलती कर दिए थे कुछ उसके चलते, ठीक है। बट हम लोग अभी सेम क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे किसमें, हमारा गॉस सिडल मेथड में। इसमें हम लोग क्या करते थे, जो जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होता था उससे हम लोग एक्स का इक्वेशन मतलब उसका इक्वेशन निकाल लेते थे। एक्स वाई जेड का हम लोग को इक्वेशन मिल जाता था, एक्स वाई जेड का इक्वेशन हम लोग को मिल जाता था। उस एक्स वाई जेड का इक्वेशन जो आता था, एक्स में वाई जेड होता था, इसी के लिए हम लोग बोले एक्स जो है फंक्शन है वाई और जेड का, वाई में एक्स और जेड रहता था, इसी के लिए हम लोग बोले फंक्शन है एक्स और जेड का। जेड जो है एक्स और वाई का फंक्शन रहता था, इसी के लिए हम लोग बोलते थे जेड में फंक्शन है एक्स और वाई का। उसके बाद हम लोग एज्यूम किए एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, वाई नॉट इज इक्वल्स टू जीरो और जेड नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। ये यहां तक चाहे वो गॉस सिडल मेथड हो चाहे जैकोबी इटरेशन मेथड हो, यहां तक का प्रोसेस सेम होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े। ये हमारा स्टेप 2 है, यहीं पे हमारा चेंजेस होगा। इटरेशन यहाँ पे स्टेप 2 से स्टार्ट होता है हमारा जैकोबी इटरेशन मेथड में। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा जैकोबी इटरेशन मेथड है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो इसके पहले वाला वीडियो को देख लेंगे। ये हमारा जैकोबी इटरेशन मेथड का है जिसमें हम लोग x1 कैसे निकालते थे, तो फंक्शन ऑफ y नॉट जेड नॉट। y1 कैसे निकालते थे, तो ये फंक्शन ऑफ x नॉट जेड नॉट होता था। उसी टाइप से सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझ भी चुके हैं। बस हम लोग को क्या पता है, तो हम रेड कलर से यहाँ पे भी हम लोग को पता है एक्स नॉट और वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू 0 होता है। ये हम लोग को पता है। स्टेप 1 में ही एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है। ये जो ब्लैक में है ये हमारा है जैकोबी इटरेशन मेथड। अभी हम इसमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, माइनर माइनर चेंजेस करेंगे। वो हमारा कौन सा मेथड होगा, वो हमारा गॉस सिडल मेथड होगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस होगा वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला, ये हमारा सेम रहेगा। x1 जैसा हम लोग जैकोबी इटरेशन मेथड में निकालते थे वैसे ही हम लोग गॉस सिडल मेथड में निकालेंगे। y1 यहाँ पे x1 कैलकुलेट हो गया ना, ये x1 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जहाँ पे y1 में हम लोग x नॉट ले रहे थे उस जगह में हम लोग को x1 लेना होगा। यहाँ पे हम लोग को x1 लेना होगा। Z1 में x1 और y1 दोनों आ चुका है, इसी के लिए यहाँ पे x1 और y1 लेना होगा। मतलब क्या है, फर्स्ट इटरेशन में अगर हम लोग बात करें जैकोबी इटरेशन मेथड का, तो x1 फंक्शन ऑफ y नॉट जेड नॉट, y1 फंक्शन ऑफ x नॉट जेड नॉट, z1 फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट। ये कौन सा, जैकोबी इटरेशन मेथड में। बट अगर हम लोग बात करें गॉस सिडल मेथड में, तो x1 फंक्शन ऑफ y नॉट जेड नॉट, मतलब y और z में y नॉट और z नॉट पुट करेंगे। y1 जब निकालेंगे जहां जहां पे x है वहां वहां पे x नॉट ना पुट करके x1 पुट करेंगे। बस यही डिफरेंस है गॉस सिडल और जैकोबी इटरेशन में। उसी तरीके से जो जो वैल्यू आता जाएगा, x1 आ गया यहाँ पे x1, यहाँ पे y1 भी आ गया, x1 भी आ गया, इसी के लिए यहाँ पे x और y में x1 y1। सेकेंड इटरेशन में भी सेम चीज, फर्स्ट में y1 z1 रहेगा, यहाँ पे x2 आ चुका है, इसी के लिए यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे y3 में फंक्शन f ऑफ x3 और z3 मतलब z2 z3 में फंक्शन ऑफ x3 एंड y3, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है एज इट इज जैसा हम लोग किए हैं गॉस
जैकोबी इटरेशन मेथड में सेम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे। स्टेप 1 हमारा सेम है, स्टेप 2 हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग को समझना है। ये हमारा गॉस सीडल है, रेड कलर में जो भी लिखा हुआ है वो हमारा गॉस सीडल मेथड है, ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो हम लोग देख चुके हैं, जैकोबी इटरेशन है, ठीक है। हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे गॉस सीडल मेथड में और जैकोबी इटरेशन मेथड में गॉस सीडल को हम लोग अब आगे सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन ले आए, लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे सारा मेहनत में बस यहाँ पे प्लस को हम लोग उस साइड भेजे थे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल में माइनस था, लेकिन उस साइड भेज के हम लोग फिर से माइनस लिख लिए थे, इसी के लिए हम लोग को चेंज करना पड़ा था, ठीक है। तो हम लोग प्लस वाले ही क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं और गॉस सीडल मेथड हो चाहे जैकोबी इटरेशन मेथड हो, हम लोग को निकालना रहता है एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज़ सेम की है, जब हम लोग x का इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, y का इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, z का इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग को x y z का इक्वेशन मिल गया। हम लोग क्या करते थे स्टेप 1 में, x नॉट y नॉट z नॉट का वैल्यू 0 होता था। ये हम लोग गॉस सीडल में भी करेंगे और यही हम लोग जैकोबी इटरेशन में भी करते थे। सेम उसी तरीके से जैसा हम लोग वहाँ पे किए थे, x को हम लोग क्या मान लेंगे, x को हम लोग a मान लेंगे, y को हम लोग क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, और z को हम लोग क्या मानेंगे, c मानेंगे। एज कंपेयर टू जैकोबी इटरेशन गॉस सीडल मेथड ज़्यादा आसान है हम लोग के लिए। हम लोग जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत इजी वे में सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 जो है हमारा, स्टेप 2 ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 2 क्या है, तो हम लोग को पता है एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू तो 0 होता है। अब हम लोग इसके बाद एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट का वैल्यू 0 होता है। अब हम लोग को फर्स्ट इटरेशन जब हम लोग करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग इटरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट इटरेशन जो होता है स्टेप 2 में होता है, सेकेंड इटरेशन जो होता है स्टेप 3 में होता है, थर्ड इटरेशन इस टाइप से। फर्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग x1 y1 और z1 निकालते हैं। x1 मतलब क्या है, जो फंक्शन आया था वो, तो फंक्शन किसके टर्म में होगा, फंक्शन वाई नॉट और जेड नॉट। जहाँ जहाँ पे वाई और जेड होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग को वाई नॉट और जेड नॉट पुट करना होगा। यहाँ पे डिफरेंस आता था, y1 जब हम लोग निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे x नॉट ना लिख करके x1 लिखेंगे और यहाँ पे z नॉट लिखेंगे, यहाँ पे x1 और y1। बस यही हमारा मेजर डिफरेंस है फर्स्ट इटरेशन में। उसी टाइप से हम लोग सेकेंड इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन जब हम लोग निकालेंगे तो x2 y2 और z2 हम लोग इसमें लिखते हैं, जिसमें x2 जो होगा वो फंक्शन ऑफ y1 और z1 होगा, y2 जो होगा वो फंक्शन ऑफ x2 और z1 होगा, और z2 जो होगा वो फंक्शन ऑफ x2 y2 होगा। उसी टाइप से हम लोग थर्ड इटरेशन को भी लिख लेंगे। आई होप हम लोग इस सारे चीज़ को लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग को x1 निकालना है जो कि फंक्शन ऑफ x नॉट और y नॉट है, x2 जो कि फंक्शन ऑफ y1 जो कि फंक्शन ऑफ x1 और z नॉट है, z1 जो कि फंक्शन ऑफ x1 और y1 है। ये हम लोग को निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके पहले हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे, फिर हम लोग x1 का वैल्यू निकाल रहे थे, फिर हम लोग y1 का वैल्यू निकाल रहे थे, फिर हम लोग z1 का वैल्यू निकाल रहे थे, फिर हम लोग जो वैल्यू आ रहा था उसको हम लोग a b c में अलग से पुट कर रहे थे ना। यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो भी वैल्यू आएगा x1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग डायरेक्टली a में स्टोर कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग y1 का कैलकुलेशन निकालेंगे, मतलब y1 वाले इक्वेशन में जाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, तो y1 का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग डायरेक्टली b में स्टोर कर देंगे। फिर हम लोग z1 वाले इक्वेशन में जाएंगे और z1 में जा करके इक्वल प्रेस करेंगे, तो हम लोग को z1 में जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग c में स्टोर कर देंगे। जैकोबी इटरेशन में क्या कर रहे थे, हम लोग
x1 y1 z1 का वैल्यू को पहले लिख रहे थे एक बार, उसके बाद जब x1 y1 z1 आ जा रहा था तब हम लोग x1 को अलग से a में, y1 को अलग से b में, z1 को अलग से c में स्टोर कर रहे थे। बट हम लोग को x1 y1 z1 अगर हम लोग को यहाँ पे गॉस सीडल मेथड में कर रहे हैं तो x1 जैसे ही आएगा इक्वल दबा करके हम लोग को मिलेगा, आंसर को हम लोग a में स्टोर कर देंगे। फिर हम लोग y1 वाले इक्वेशन में जाएंगे, मतलब y वाले इक्वेशन में, वहां जाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग b में स्टोर कर देंगे। फिर हम लोग इस इक्वेशन में जाएंगे, उसको c में स्टोर कर देंगे। इस टाइप से हम लोग का सारा प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। हम लोग अब कैलकुलेटर में चलते हैं और सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में क्या डालना है, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग कैलकुलेटर में पहले फीड करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या बताना होगा, कैलकुलेटर को x0 y0 और z0 का वैल्यू 0 है। x0 y0 z0 का वैल्यू अगर 0 है मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोग को बोलना होगा कि भाई कैलकुलेटर में a b c का वैल्यू को हम लोग को 0 लेना होगा। उसके बाद फिर हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कैलकुलेटर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा, सबसे पहले 0 स्टोर कर देते हैं, 0 स्टोर ए सी। कभी भी क्वेश्चन अगर नहीं बदला है तो हम लोग हमेशा ए सी प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट स्टोर बी, फिर ए सी, 0 शिफ्ट स्टोर सी, ए सी। ठीक है, ये हम लोग ए सी प्रेस कर दिए, मतलब ए बी सी में 0 स्टोर हो गया है। पहला इक्वेशन ये है, इसको हम लोग फटाफट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 20, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन 17। बस ये इक्वेशन लिखने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा हम लोग को, -2c। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा इसमें हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस किया, 17/20 आया। 17/20 को तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। 17/20 कहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x1 का वैल्यू 17/20 आया, इसको लिखेंगे। और जैसे ही ये आया उसको हम लोग a में फर्दर तुरंत स्टोर कर देंगे। कैसे स्टोर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आंसर प्रेस करेंगे, शिफ्ट स्टोर a में। ये आंसर ए में स्टोर हो गया। फिर हम लोग ए सी प्रेस करेंगे और अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन ये वाला है, इसको हम लोग लिखेंगे फटाफट। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कैलकुलेटर में जितना देर लगेगा लिखने में बस उतना ही टाइम लगना है, उसके बाद फिर हम लोग को आंसर फटाफट मिल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा -18 -3a प्लस का c, ब्रैकेट बंद। इक्वल प्रेस करेंगे तो -411/400 मिल रहा है। -411/400 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -411/400। देख रहे हो, y1 के जगह में लिख लिया और इसको डायरेक्टली b में स्टोर कर लेना है ना, तो इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, मतलब आंसर शिफ्ट स्टोर b में। जो आ रहा है उसको स्टोर करते चले जाएंगे। फिर हम लोग AC प्रेस करेंगे और हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, ये वाला, इसको हम लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग फटाफट कैलकुलेटर में लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 20 ब्रैकेट ओपन 25 -2 अल्फ़ा a प्लस 3 अल्फ़ा b। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे Z1 के जगह में। ठीक है, Z1 के जगह में क्या हो जाएगा, 8087 डिवाइडेड बाई 8000। जैसे ही ये वैल्यू आया इसको कहाँ पे स्टोर कर देंगे, C में। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे फटाफट, आंसर शिफ्ट स्टोर C में। मतलब हम लोग सिंपल x1 आया a में स्टोर कर दिए, y1 आया b में स्टोर कर दिए, z1 आया c में स्टोर कर दिए। अब हम लोग को तुरंत सेकेंड इटरेशन में जाना है। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग को फिर से स्टोर तो नहीं करना है ना, कैलकुलेटर में सारा चीज पहले से स्टोर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन निकलेगा कैसे,
तो सेकेंड इटरेशन निकलेगा, अब हम लोग को यहाँ पे x2, y2 और z2। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा x2 होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये फंक्शन है हमारा y1 और z1 का। y1 और z1 का वैल्यू तो पहले से पुट कर दिए है ना, x2 वाले इक्वेशन में जाएंगे और कैलकुलेटर में इक्वल प्रेस कर देंगे। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं, यही है ना हमारा, यही है हमारा x1 मतलब x1 वाला इक्वेशन। तो जैसे ही इसमें इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रहा है 0.80028। ठीक है, मतलब हम लोग को x2 का वैल्यू मिल रहा है 0.8002875। और इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर देंगे, ए में। जैसे ही सॉल्व करेंगे और हम लोग ए में स्टोर कर देंगे। ठीक है, और जैकोबी इटरेशन में क्या करते थे, हम लोग अलग से स्टोर करते थे, शिफ्ट स्टोर ए में। अब हम लोग x2 के लिए जाएंगे, x2 के लिए इक्वेशन कौन सा है, तो -18 वाला है ना। पता कैसे चलेगा सर, पता यहाँ से चलेगा, यहाँ पे देखेंगे -18 वाला y2 के लिए वैल्यू है, 25 वाला z2 के लिए वैल्यू है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग फिर यहाँ पे -18 वाले पे इक्वल प्रेस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू -96949। तो यहाँ पे ये फंक्शन किसका किसका हो जाएगा, जो हमारा y2 है वो किसका किसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा x2 और z1 का। x2 तो पहले ही पुट कर चुके हैं ना, इसी के लिए यहाँ पे x2 को ही ले लिया, a के जगह में x2 को ले लिया पहले ही। इसी के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, कौन सा क्या वैल्यू आ रहा था y2 का, तो ये हो जाएगा -0.969499। 4 डेसिमल डिजिट तक हम लोग को लेना है और इसको हम डायरेक्टली जैसे ही ये आया इसको हम तुरंत बी में स्टोर कर देंगे। मतलब हमारा कैलकुलेटर में हम लोग जाएंगे, आंसर शिफ्ट स्टोर, ये बी में स्टोर हो गया। फिर हम लोग सी वाले इक्वेशन पे जाएंगे। सी वाला इक्वेशन क्या है, तो 25 वाला है ना, तो 25 वाले पे इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा 1.024। ये किसका किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x2 और y2, और इसका वैल्यू हमारा z2 का कितना मिल रहा है 1.02454। ठीक है, ये हमारा, इसको हम लोग स्टोर कर देंगे सी में। ये जो वैल्यू आया है उसको हम लोग स्टोर कर देंगे सी में। ध्यान हमेशा ये इस बात का देंगे कि एग्जाम में हम लोग कभी भी इतना शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे। एग्जाम में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग खुद लिख रहे हैं। ये सारा चीज़ साइड में हम लोग को करेक्ट आंसर लाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग अगर गलती से कहीं मिस्टेक हो जाता है तो हम लोग को पूरा कट करना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये तरीका बताया जा रहा है। जो कन्वेंशनल मेथड है उसको जरूर ध्यान रखेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेटर से लाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में अलाउ है, तो हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, इसको हम स्टोर कर देते हैं, आंसर शिफ्ट स्टोर सी में। अब हम लोग आंसर ए बी सी फिर से स्टोर हो गया ना, x2 y2 और z2 फिर से स्टोर हो गया। अब हम लोग थर्ड इटरेशन में जाएंगे। थर्ड इटरेशन में फिर से वही चीज़ सेम रिपीट करना है हम लोग को। थर्ड इटरेशन क्या रिपीट होगा, तो हम लोग को यहाँ पे x3 निकालना है, y3 निकालना है और z3 निकालना है। x3 क्या होगा, x3 फंक्शन है y1 और y2 और z2 का। y3 फंक्शन है x3 और z2 का। z3 फंक्शन है x3 और y3 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू और z3 का वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से कैलकुलेटर में जाते हैं और हम लोग सबसे पहला इक्वेशन पे जाते हैं। पहला इक्वेशन -17 वाला 17 वाला है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जिससे हम लोग को x3 मिलेगा। इक्वल हम लोग प्रेस कर देंगे तो हम लोग को 0.7960 जो भी आ रहा है वो हम लोग लिख देंगे, 0.79602। ठीक है, ये हम लोग को x3 मिल रहा है। उसके बाद सेम हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग स्टोर कर देंगे शिफ्ट स्टोर ए में। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा है ना सर ए में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये x3 का वैल्यू है, x3 हमेशा ए में जाएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर -18 वाले पे इक्वल प्रेस करेंगे तो -0.9681, -0.968175, ये इसको ए में स्टोर कर दिए, इसको बी में स्टोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर शिफ्ट स्टोर बी। अब हम लोग फिर से चले जाएंगे जो हमारा थर्ड इक्वेशन है 25 वाला, इक्वल प्रेस कर देंगे तो 1.025, ये हो जाएगा 1.02517, ठीक है, ये हमारा सी, अदरवाइज यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा आया है, ये हमारा किस मेथड से आया है? ये हमारा आया है गॉस सीडल मेथड से। इससे पहले हम लोग कौन सा मेथड देखें? इससे पहले हम लोग देखें जैकोबी इटरेशन मेथड। दोनों क्या निकाल रहा है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल रहा है। तो जब हम लोग चेक करेंगे ना, वहां पे x3 आया था, y3 आया था, z3 आया था, और यहाँ पे जो आया है ना वो मोर मतलब सिमिलर टाइप का होगा। गॉस सीडल ज़्यादा करेक्ट होगा एज कंपेयर टू जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग कभी भी एग्जाम में इस टाइप से डायरेक्टली आंसर शीट में नहीं लिखेंगे। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, चाहे फिर वो जैकोबी इटरेशन हो, चाहे फिर वो गॉस सीडल मेथड हो, चाहे फिर वो न्यूटन रैप्सन हो, चाहे फिर वो कोई भी मेथड हो। हम लोग को यहाँ पे एग्जाम हॉल में ये दिखाना है, कॉपी में हम लोग इस टाइप से लिखेंगे कि हम लोग एक एक चीज को खुद सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग लिख रहे हैं। बस हम लोग कैलकुलेटर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को कैलकुलेटर हमारा काम आसान कर रहा है। एग्जाम में ये सब निकालने में हालत खराब हो जाएगा, दिमाग में एक अलग टेंशन आएगा कि भाई x3 का मेरा तो इतना नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग को अगर कैलकुलेटर है तो बस बटन दबाओ इक्वल में, और x3 y3 z3 इसी टाइप से x2 y2 z2 हम लोग को बहुत ईजिली मिल जा रहा है। फाइनल आंसर हम लोग वहां से लिखेंगे और एक्टिंग करेंगे ना। जैसा हम लोग का ये जो फंक्शन ऑफ y2 z2 है, वहां पे y2 और z2 का वैल्यू लिख देंगे एक बार दिखाने के लिए। फाइनल आंसर हमारे पास है। तो ये हम लोग करेंगे तभी नंबर मिलेगा। अगर कोई सोच रहे हैं कि डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देंगे वहां पे और नंबर फुल में फुल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मार्क स्टेप का भी मिलता है। फाइनल आंसर हमारा करेक्ट है, बट हम लोग अगर स्टेप को काट दिए हैं ना तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेप हम लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे, और मेरे लैंग्वेज में स्टेप लिखना मतलब एक्टिंग करना। फाइनल आंसर हमारे पास है ना। अब हम लोग को एक्टिंग करना ही तो है। बीच में 2 लाइन छोड़ देंगे और 2 लाइन इसको फिलअप कर देंगे, ताकि कोई भी जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनको ये लगेगा कि यार ये खुद निकाला है। ठीक है, ये सारा आंसर, तो हम लोग को फुल मार्क्स मिलता है। तो आई होप हम लोग समझे होंगे गॉस सीडल मेथड, और लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे जैकोबी इटरेशन मेथड। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों में हम लोग एक्स वाई जेड का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, और दोनों में आंसर भी लगभग सेम आया था। बट थोड़ा सा हम लोग का गलती क्या हो गया था, स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन गलत ले लिए थे यहाँ पे। जैसे ये वाला जो है, मतलब जैकोबी इटरेशन में माइनस लिए थे, लेकिन जो फाइनली कैलकुलेटर में डाले थे वो यहाँ पे भी माइनस डाल लिए थे, इसी के लिए क्वेश्चन को ही चेंज करना पड़ा। तो उस चीज़ को हम लोग ध्यान लेंगे, ध्यान से समझेंगे, और प्रोसेस हम लोग समझ लाएंगे। ठीक है, आई होप हम लोग प्रोसेस को समझ गए होंगे। सारे स्टूडेंट खुद से निकाल पा रहे होंगे। गॉस सीडल मेथड और जैकोबी इटरेशन मेथड दोनों सिमिलर हैं, और दोनों अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।